आज दोपहर में ही मैंने इस टॉपिक के विषय में सोचा था, और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम लोगों के जीवन में ये टॉपिक इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसको एक्चुअल में समझ पाना एक टफ खीर, मतलब एक टेढ़ी खीर होती है। तो समय को अधिक ना मतलब वेस्ट करते हुए, हमारे मेन दो पार्टिसिपेंट आ चुके, एक पार्टिसिपेंट थोड़ी देर एंटर हो जाएंगे। दिनेश जी के एंड में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है? भय। भय कहते हैं या डर कहते हैं, आपके हिसाब से ये क्यों होता है? डर किसे कहते हैं आपके हिसाब से? अनिता जी आप बताएं पहले, डर किसे कहते हैं आपके हिसाब से? किसी चीज के लिए हम लोग जब कुछ भी करने जाते हैं अलग से, जैसे हमें सोचने लगता है सामने वाला क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, यही सब लेकर डर लगता है। कुछ करने, बिल्कुल। कोई ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं बोलेंगे। जी 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 जी, मतलब आपके हिसाब से सामने वाला व्यक्ति इसके बाद आपकी बातों किस प्रकार से लेगा, ये सोच के जी। हम थोड़ा डरते हैं, भयभीत होते हैं। जी। रितांज क्या नाम है, ये तो गौरव जी हैं। रितांजलि जी आप बताएं प्लीज, आपके हिसाब डर किसे कहा जाता है? जी सर, जब हमारे मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर खुद सोचते हैं कि हम इस चीज में काम मतलब परफेक्ट नहीं है, तो तभी हमें डर लगता है किसी के साथ जुड़ने में या बात गुड गुड गुड, बिल्कुल ठीक कहा। जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो थोड़ा सा डरते हैं। करने। जी सर। परफेक्टली ऑल राइट। तो इस विषय पर इस सेशन को बहुत सुंदर तरीके से आपसे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे हम लोग कि ये वास्तव में चीज है क्या। और इसका मैंने ये टॉपिक इसलिए आज रखा क्योंकि एक तो हमारा एनवायरमेंट हमारे सामने ऐसी ऐसी बातों को रख रहा है आजकल, विशेष तौर पे सोशल मीडिया या जो दूसरी मीडिया होती है, बातों को इस प्रकार से रख रहा है कि हम लोग ये शायद समझ ही नहीं पा रहे कि हम डरते हैं या हमको डराया जाता है। मैं रिपीट करूंगा कि हम लोग डरते हैं या डराया जाता है। तो समय को अधिक ना करते हुए हमारी मधुस्मिता जी भी आ चुकी हैं, और मैं आपके समक्ष एक सेकेंड, एक छोटी सी मैंने स्पेशल बनाई है प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए, मैं वो ऑन करने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। ये शाम को मैंने बैठ के तैयार की है आप लोगों के लिए विशेष तौर पे। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। ओके, वंडरफुल। तो ये जो डर है वो होता क्या है, उसका कारण क्या है? तो डर आप सभी से नमस्कार कर रहा है अपने कारण और निवारण के साथ। जो अग्नि दिखाई गई है, इसमें अग्नि का मतलब यह है कि डर वास्तव में हमारे अंदर चल रही नकारात्मक अग्नि का प्रतीक होता है। डर हमारे अंदर चल रही नकारात्मक अग्नि का प्रतीक होता है। अब सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि डर अथवा भय किसे कहा जाता है। डर अथवा भय किसे कहा जाता है? वास्तव में यह एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें हम मन से अस्थिर होने लगते हैं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, मन से हम लोग अस्थिर होने लगते हैं। जैसे अनीता जी ने कहा, हम किसी और व्यक्ति से कुछ कहने जा रहे होते हैं और उसकी प्रतिक्रिया से हम भयभीत हो जाते हैं। हम अपने मन में स्वयं के प्रति हीन भावना को देखते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बलवान मान लेते हैं। हम प्रत्येक छोटी सी समस्या को एक बड़े रूप में देखते हैं। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? जी सर। जी तो सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मेरे अभी तक के अनुभव के आधार पर मैंने आपसे शेयर किया है। हम हमारा मानसिक संतुलन खोने लगते हैं एवं हमारा नियंत्रण सामने वाले व्यक्ति की ओर होने लगता है। मतलब मान लीजिए मैं किसी से डर रहा हूं, तो वो धीरे धीरे हमको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देगा, धीरे धीरे।
और क्या होगा उस कंट्रोल के अंदर, उसकी बातों में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। हमारा समय धीमी गति से बीतने लगता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। समय की गति तेज नहीं, समय की गति धीमी हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूं इसका। मान के चलिए कि आप हॉस्पिटल में हैं और कोई आपका परिजन ऑपरेशन थिएटर में बैठा हुआ है, डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा? आप प्रार्थना कर रहे होंगे अपनी ओर से। कोई डॉक्टर जाने से पहले कह कर गया कि हम लोग अपनी ओर से बेस्ट करें, बाकी ईश्वर के ऊपर सब मतलब छोड़ दिया, आप उसे प्रार्थना करें। तो आपकी घड़ी की सुई जैसे रुक जाएगी। 1 घंटे, 1.25 घंटे, 2 घंटे का ऑपरेशन आपके लिए बहुत भारी होगा। ऐसा ही होता है ना? यस या नो? यस। यस सर। दूसरी ओर हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे हमारे परिजन आते हैं, खेल कूद करते हैं, कुछ डांस गाना होता है, खाना पीना होता है। 6 घंटे का समय जैसे शुरू हुआ और खत्म हो गया, ऐसा ही होता है। दो अलग बिल्कुल अलग सर। स्थितियां आपके सामने हैं। एक में आपका समय जैसे रुक गया है, थम गया है, समय ने अपने को गति को ही बढ़ाना छोड़ दिया है। और दूसरी ओर हम समय को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। हमारा आत्मविश्वास अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच, मतलब जो हमारा आत्मविश्वास था न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। डर का विपरीत क्या है? निडर होना। और भय का विपरीत क्या है? निर्भय होना। अब जितने शब्दों के अंदर मैंने केवल छोटा सा परिवर्तन किया, निर्भय या निडर होना, ये नी का मतलब क्या है बाद में समझ आएगा आपको। इस नी से क्या बनता है, आगे चलते हैं। ये मैं नेट पर सर्च किया कि भय का विलोम शब्द क्या होता है। तो आश्वासन, शांति, खुश रहना, आत्मविश्वास, संतोष, आराम, प्रोत्साहन और आस्था। जो भय के विपरीत शब्द जो काम करते हैं, सारे वो शब्द हैं। हमारे भौतिक शरीर में 70% जल होता है, इसलिए हमको विभिन्न भावनात्मक अवस्थाओं में इन सभी के स्वरूप को जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने भी आपके सामने ये कुछ बिंदु रखे जो भय के विपरीत काम करते हैं। तो ये सबके सब जो होते हैं, ये भय के ऊपर कैसे अपना एक, कह सकते हैं, अपना एक आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए मैंने सिर्फ जल के बारे में आपसे बात। लेकिन एक बात और आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर कि ये जो चीजें होती हैं कि हमारे शरीर में कार्य किस प्रकार से करती हैं। जब भय होता है तो कार्य किस प्रकार से होता है? तो आपके शरीर में प्रवाहित होने वाला जल जो कि रक्त के रूप में होता है, वो दूषित होना प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे जल के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको उसके विषय में, वो प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं। जल हमारे जीवन में उस ऊर्जा को भरता है जिसके द्वारा हमें शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे भौतिक शरीर को आकर्षण, मतलब भौतिक आकर्षण पैदा होता है। अब यही आकर्षण का सिद्धांत हमको सीखना है आज के इस टॉपिक के अंदर। आकर्षण के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुविधाओं को स्वतः ही आने का मार्ग खोल देता है। आप समझे? आकर्षण जैसे ही आपके अंदर प्रस्तुत होता है, आपने नोट किया होगा, कभी कभी आप कुछ लोगों के वक्तव्य सुन रहे होते हैं यूट्यूब पे या लाइव, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी बातों के अंदर। इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब वो संसद में अपना वक्तव्य देते थे तो विपक्षी दल भी उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुना करता था। हमारे प्रोफेसर कलाम जो थे, जब वो स्पीच यूएनओ में देते थे तो उनकी स्पीच के बाद पूरा यूएनओ खड़ा होता था और उनको ग्रेटिट्यूड देता था, आभार व्यक्त करता था। अब ये कैसे पैदा होता है, ये भी समझना आवश्यक होता है।
एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये उदाहरण मैंने कल हल्का सा शेयर किया था, इसको समझेंगे आज। इसके बाद हम अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। उदाहरण बहुत सिंपल है, एक पंखे के रूप में। ये लाइव टेलीकास्ट मेरे सामने हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी के घर में सीलिंग फैन तो होगा ना, छत वाला पंखा सबके घर पे होगा। जी सर। जी, यस सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। अब यहाँ पर पंखे के बीच की बॉडी दी हुई है, यहाँ पे है पंखे सर। के अंदर का इंजन दिया गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे, पंखे के इंजन को और बॉडी को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर ये बॉडी है जो कि रोटेट करती है। इसको रोटेट करने के लिए जिस मशीन को तैयार किया जाता है उसमें वायरिंग होती है। एक होती आउटर वायरिंग, एक होती इनर वायरिंग। सिंपल समझना है आपको, केवल बहुत इन डेप्थ नहीं जाना, आपको इंजीनियर में नहीं बनना है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से तारे आ रही हैं, ये इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम कर रही है, इन दोनों को। अब ये दो जो आपके सिग्नल दिख रहे हैं ना, एक होता है स्टार्ट करने के लिए, समझिएगा, पंखे को केवल स्टार्ट करने के लिए होता है, दूसरा होता है गति देने के लिए। अब आप ये सोचेंगे ये कौन सी इसमें बड़ी बात है, पंखा तो काम ही करता है। लेकिन आप जानते हैं पंखे के पास ऊर्जा होते हुए भी शक्ति नहीं होती। आप सोचेंगे, हैरानी होगी आपको कि एक पंखे के पास आपने 220 वोल्ट का करंट सप्लाई कर दिया, फिर भी पंखा अपनी गति को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल एक छोटे से पार्ट की कमी के कारण। वो पार्ट कौन सा होता है? वो ये होता है, जिसको हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं और कैपेसिटर भी कहते हैं। ये वो कैपेसिटर है जो आपका आत्मविश्वास है। ये आपका आत्मविश्वास है। करता क्या है ये बहुत सिंपल सा काम करता है। पंखे को जो ऊर्जा मिल रही होती है उसको इस प्रकार से पंखे के साथ जोड़ देता है कि वो गति ले लेता है, बहुत तेज गति लेता है। और यदि ये आपका खराब है तो पंखे चाहे जितनी अच्छी से अच्छी कंपनी का क्यों ना हो, उच्च कोटि का क्यों ना हो, वो बहुत धीमी गति से चलेगा, उसकी मोटर ठुक जाएगी। अब हम आपको वो चीज दिखाने जा रहे हैं जो आपको देखनी बहुत आवश्यक है। ये वो क्रिस्टल्स हैं। जो पानी होता है, आपने केवल पानी पिया होगा, लेकिन पानी के इस रूप को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है, जो बनाई है, मैं आपके पास इसको व्हाट्सएप कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, आपको केवल देखना है। यहाँ पर विजडम, ट्रुथ, ये जो चीजें हैं, इटर्नल, आपके एंजल्स, ये अलग अलग क्या है? ये अलग अलग भाव हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर नीचे की रो में लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपको देख के बहुत अचरज होगा। ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके खराब भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे खराब भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वापस हम लोग आपसे मिलने आ गए। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि हमने बहुत संक्षेप में भय को समझने का प्रयास किया, हम सभी लोगों ने। लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा कि भय वास्तव में पैदा क्यों होता है? तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक सूचना पढ़ी होगी, जो अक्सर सड़कों पर एक मतलब बोर्ड लगे हुए होते हैं कि जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। इसका मतलब क्या है? अर्थात जिस प्रकार एक पंखे के उदाहरण के माध्यम से ये समझाया कि पंखे के अंदर लगातार करंट फ्लो कर रहा है, लगातार फ्लो कर रहा है, पंखा घूम रहा है। आपने कैपेसिटर को हटा दिया तो पंखा अचानक क्या होगा? अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएगा। अर्थात हमारा कैपेसिटर जानते हैं कौन सा होता है? हमारा हृदय। हमारा हृदय है, यही कैपेसिटर का काम करता है, जो कि हमें आत्मविश्वास देता है, स्थिरता देता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, आज से लगभग, और इस पर आज तक ये बात सम्मिलित है, इसमें आज भी उसी लेवल पर इसको मैं मानता हूं। आप सभी लोगों में से किस किस को कुत्ते से डर लगता है? जस्ट रेज योर हैंड, ऐसे ऐसे बता सकते सर कुत्ते से मुझे डर। सर देखिए, मुझे मुझे तो लगता है बहुत डर लगता है कुत्ते से मेरे को। अब इस जी सबको, आप सब मेरे भाई बहन, सबको डर लगता है, मैं जानता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मुझे कुत्ते से डर लगता क्यों? इस क्यों का उत्तर जानना बहुत जरूरी था मेरे लिए। तो मैं
एक बार बैठा और सोचने लगा, कुत्ते से क्या डर लगता है जो इतनी चोटें खा चुका है। आप जो मेरा माथा देख रहे हैं, इस माथे के ऊपर कुल मिलाकर मैंने बचपन से लेके और अपने दूसरे बचपन तक, मतलब बहुत छोटे थोड़े बड़े पद तक, लगभग 27 टाकों को झेला है। 27। इतनी चोट मुझे बचपन में लगा करती थी। यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, बीच में इतनी चोटें मैं खाता था। और डॉक्टर जब मेरे को स्टिचेस करता था तो मैं हंसता रहता था। डॉक्टर ये कहता, ये बच्चा रोता क्यों नहीं है, बच्चे को मजा आता है और करो, मुझे मजा आ रहा है। बचपन था, थोड़ा जोश था, जो भी था हो गया। लेकिन कुत्ता काटने से डर लगता है? साइकिल सीखी, घुट्टे बहुत छिलवाए हमने, हाथ के कोहनियां बहुत छिलवाई हम लोगों ने, कभी डर नहीं लगा। कितनी बार गाड़ी से गिरे, चोट लगी, कभी डर नहीं लगा। लेकिन कुत्ते से डर क्यों लग रहा है? तो मैं उसके बैकग्राउंड में गया कि कुत्ते से शायद मुझे डर नहीं लगता। वो जो टीके लगाए जाते हैं, उन टीकों पे ना तो मेरा भरोसा है और ना ही टीकों के लिए मेरे पास समय है लगवाने का, क्योंकि 12 रेबीज के टीके लगाए जाते थे। मैंने कहा नहीं, उससे भी डर शायद नहीं लगता मेरे को। क्यों नहीं लगता? टीके तो लगाना एक स्वाभाविक सी बात है, कितने टीके लगवा चुके हैं। और पीछे गया, शायद मैं उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं करता जो कि टीके लगाने के लिए मुझे प्रेरित करेगा। नहीं, डॉक्टर अपना काम सही कर रहा है, तो फिर डर किस बात का है? डॉक्टर को मुझे एक फीस देनी होगी, मुझे फीस देनी होगी, जो शायद मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं डॉक्टर जो है शायद 500 के बदले में से 5000 झटक सकता है, ये मेरे पास नहीं है। तो मैं डर के जड़ तक पहुंचा। और सही कहूं तो आज भी मैं इस बात पे पूर्णतः कायम हूं कि डर के पीछे का मुख्य कारण हमारे अंदर एक छुपे हुए गहराई के कुएं में होता है। और ये कहां से पैदा होता है, ये पता होना भी जरूरी है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर गैप पैदा हो जाता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप सभी लोग गृहिणियां हैं, सभी के पति हैं, बच्चे हैं। किसी कारणवश आपका आपके पति से या बच्चे से या घर के किसी सदस्य से छोटी सी बात पर एक नोकझोंक हो गई, हल्की सी हो गई, और बातचीत बंद हो गई थोड़ी देर के लिए। क्योंकि हमारा एक सेक्शन बहुत बड़ा है फैमिली बॉन्डिंग को लेकर, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली बॉन्डिंग। अब मान लीजिए आप दोनों ने लगभग 2 दिनों तक आपस में ठीक से बात नहीं की। ध्यान रखिएगा, गैप कितना हो गया? 48 घंटों का। अब इन 48 घंटों में यदि किसी थर्ड पार्टी ने उनके साथ अपना मेल जोल बढ़ाने का प्रयास किया और वो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, चाची, मौसी, बुआ, ताई, कोई भी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उस गैप में उन्होंने क्या किया? अपना एक केमिकल इंसर्ट कर दिया। अब आपकी वापस वही सेम ट्रांजेक्शन शुरू हो चुकी है जैसे पहले थी। लेकिन वो जो उन्होंने बीज डाला, वो धीरे धीरे क्या होगा? पौधा बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा। और इसका आपको प्रभाव मिलेगा लगभग 10 से 12 सालों के बाद, उस समय नहीं मिलेगा। ये समझना है बात ध्यान से। भय अर्थात भान, मैं रिपीट कर रहा हूं, भय है अर्थात भान है। भय मतलब यदि आप डरते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज की क्या है? फीलिंग है कि ऐसा हो रहा है। अर्थात भय है तो भान, भान मतलब अनुभूति है कि हाँ ये चीज है। तो वास्तव में हमें भय कभी ना लगता है, ना लगना चाहिए। लेकिन हम एक फीलिंग को साथ लेकर चलते हैं जो इनकम्प्लीट रहती है, और सामने वाला व्यक्ति हमारे पर हावी हो जाता है। अब मान के चलिए रितांजलि जी के पास मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ, लेकिन मैं डायरेक्टली इनसे वो चीज नहीं ले सकता। तो मैं करूंगा क्या? मैं कोई ना कोई गेम प्लान करूंगा। इनका वीक पॉइंट पकड़ो। कौन सा वीक पॉइंट है? अच्छा, रितांजलि जी को ये अगर बात कह दी जाए तो ये 1 घंटे तक मेरे से बात कर सकती। मैंने वो पिन मार दिया। अब रितांजलि जी का ईगो क्लैश कर गया।
इमोशन क्लैश कर गया, अब उन्होंने बक 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 शुरू कर दी। मेरा काम हो रहा है आराम से, समझिएगा, मेरा काम हो रहा है, वो चीज मेरे पास आ रही है ऑटोमेटिकली जो मैं चाहता था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा काम खत्म हो गया, अच्छा रिताज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो समय मुझे दिया, ओके ओके, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ करने के लिए कुछ, बट मैं जानता भी नहीं कौन है। ये होता है मार्केट के अंदर हमारे वीक पॉइंट का। सभी लोग देखिए 5-6 प्रकार की साइकोलॉजी होती है हर व्यक्ति के साथ जो इस बाजार में आता है, चाहे सामान्य बाजार चाहे विशेष बाजार। इन 5-6 साइकोलॉजी को कुछ विशेष जाति के लोग होते हैं, प्रजाति के लोग होते हैं हमारे जैसे दिखने वाले, जो लाभ उठाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो व्यक्ति हमसे इस विषय में कहना चाहता है या कहना चाहती है, उसका हमसे क्या कोई स्वार्थ तो नहीं है। एक टाइम में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होता है। उदाहरण के तौर पे आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय शुरू किया, तो उस समय आपके समक्ष कुछ चीजों को रखा गया कि आपके कुछ सपने होंगे, आप अच्छी शिक्षा के लिए सोच रहे होंगे, घूमने फिरने के लिए सोच रहे होंगे, सभी सोचते हैं, ये तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन समय नहीं मिलता होगा, पैसे आपके पास नहीं होंगे, आमदनी कम होगी, आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। बहन जी घर पे करते क्या हो बैठ कर आप, आइए हम कुछ सिखाते हैं, कुछ नया करेंगे। उसने आपके वीक पॉइंट को पकड़ लिया। अब वीक पॉइंट को रेगुलर क्या करेगा, पिंच करेगा। आपको करना क्या है, ये किट लेनी है और ऐसी किट औरों तक पहुंचानी है। एग्जांपल दे रहा हूं केवल आपको, इसका ये लाभ मिलने वाला है आपको, आपको इसका ये लाभ मिलने वाला, आपको इसका ये लाभ मिलने वाला है। अब प्रारंभ में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे मजा आ रहा है। अब वो क्या कहेगा, आपके माध्यम से उन लोगों को पकड़ेगा जो आपकी जैसी सोच रखते हैं या नहीं भी रखते बट आपके संपर्क में है, और आपके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाएगा वो, क्योंकि उसको पीछे से यही प्रेरणा मिली हुई है, ट्रेनिंग मिली हुई है, यही काम करना है भाई, जितना सामान बिकवाएगा उतना तुझे बेनिफिट मिलेगा। अब उसको मतलब प्रलोभन देने के लिए पीछे स्कीम आ जाती कोई ना कोई। अब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है भाई, जब तक सामान बिकेगा नहीं पैसा आएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज होने शुरू हो जाते हैं। अब यदि आपने 1 घंटा भी रोज का उसके साथ व्यतीत करना शुरू किया, तो 1 घंटा आपके 24 घंटे में कट के निकल गया। अब आपके 24 घंटे में तो 1 घंटा गैप बनना शुरू हो गया यदि उसका पॉजिटिव आउटपुट आपको नहीं मिल पा रहा। अब शुरुआत में 1 घंटा होगा, फिर फोन आएगा बीच में से, क्या करो एक मीटिंग ज्वाइन करनी, आ जाओ तुरंत। आपको ना चाहते मीटिंग में एंट्री करनी पड़ेगी, आप रसोई में काम कर रही हैं और मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ गई आपको, ठीक है काम में चल रहा है, तो ये कहा जाएगा अरे कोई बात नहीं, सुनिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए केवल। धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जाएगा। और केवल इस व्यवसाय में नहीं, हर जगह पर जहां पे आपको एंगेज किया जाता है ये चीज होती है। इवन फैमिली के अंदर भी मान लीजिए कोई आपके परिचित है जो अपने समय को व्यतीत करना चाहते हैं कि मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा, फोन कर दिया, और जी कैसे हो रितांजलि, जी मेरा ठीक चल रहा है, मौज हो रही है, मतलब उसको अपने टाइम को व्यतीत करना था, उसने आपको एंगेज कर दिया। उसने ये नहीं पूछा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं, कॉन्टिन्यूअस। अब रितांजलि जी शायद कुछ उस समय इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, वहां पे हॉल्ट आ गया और उस काम पे एंगेज हो गए। ये जो चीजें होती है गैप बड़ा करती चली जाती हैं, और यहीं पर लोग कील ठोकते हैं बाद में, मतलब अपने पॉइंट को ऐड ऑन कर देते हैं। अब बचने का उपाय मैंने सारांश समझाया कि भय का कारण क्या होता है, वो गैप जो हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता से आ जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कभी अब आपको भविष्य में 21 मई 2023 मिल पाएगा, हाँ या नहीं? नो सर। नो सर। नहीं मिल सकता। आप 1 करोड़ खर्च कीजिए, मैं ला कर दूंगा, 1 करोड़ का बाद है, क्या हो सकता है? कभी नहीं सर। हाँ। नो आप सर। क्या कहोगे तिवारी जी, या तो आप क्या हमें मूर्ख समझ रहे हो? यस सर। 1 करोड़ में आपको 21 मई 2023 लाकर दे सकते हैं, मेरी बात समझे आप? यस सर।
लेकिन अब मैं आपको इसका साइंटिफिक उत्तर दे देता हूं कि आप चाहते हैं कि 21 में दोबारा रिपीट ना हो आपके जीवन में। क्या होगा इसका उत्तर? हाँ या नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं कि क्या आप चाहते हो कि 21 मई जैसा समय जो आपका खराब हो गया दोबारा रिपीट ना हो? जी सर, रिपीट ना हो। यस, मतलब भविष्य में ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि मेरा समय फिर बर्बाद हो। और ध्यान रखिएगा, जब आपका जन्म होता है तो उसी समय आपके मृत्यु की जो डेट होती है फिक्स हो जाती है। आप सब जानते हैं ये बात। जी सर। आपको नहीं पता कि नेचर ने कब आपका वीजा फाइनल किया हुआ, आपको नहीं पता। लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कि आप चाहें तो नेचर से नचिकेता की तरह प्राण को 100 वर्षों के लिए वापस मांग सकते हैं। ये भी आप नहीं जानते। इसके लिए केवल एक काम करना है, हमें निस्वार्थवादी जो नहीं है, निर्भय और निडर, नी वर्ड आया था। नी का मतलब जानते क्या होता है? नी, कोई भी काम करे निस्वार्थ भाव से करे। अब निस्वार्थ भाव का मतलब क्या होता है? निजी स्वार्थ भाव से, समझिए यहाँ पे निस्वार्थ स्वार्थ वाला नहीं है। यहाँ पे निस्वार्थ को वो नहीं समझेंगे क्या जो कि हमको आध्यात्मिकता में दिया था, अरे सब मोह माया है, काहे पीछे पड़े हो भाई, छोड़ो ना। वो भरते रहेंगे, आप छोड़ते रहोगे। जितने बड़े बड़े सन्यासी किसी भी जाति धर्म के हैं, आपको कहेंगे अरे सब मोह माया छोड़ो भाई, कुछ नहीं करना, सब दान कर दो। वो भरते रहेंगे, आप खाली होते रहोगे। यहाँ पर क्या है? निस्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ कि मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ गुजराती भाई बैठे हुए हैं और गुजरातियों से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। धंधे की बात करते हैं केवल, कमी यस टाइम सर। खोटी नहीं करना टाइम को। बहुत शाही होते हैं और इनके बगल में मारवाड़ी रहते हैं, वो और महान होते हैं इससे। यस और सर। महान होते हैं मारवाड़ी के 10 कदम आगे होते हैं। यदि किसी मारवाड़ी को आप गाली बकोगे ना, अरे थैंक यू सो मच भाई, तुम तो मजा आ गया भाई, मैं तो यूज करूंगा भविष्य में, तो मेरे काम का क्या हुआ? प्रेम से। अर्थात यदि कोई पट 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 बोल रहा है अपने आप को दिखाने के लिए, ओके, आप तुरंत डाइवर्ट हो जाओ। तुरंत डाइवर्ट हो जाओ किस पर? लक्ष्य की ओर, कि मेरा इस समय खराब कर रहा है भैया, निकलो, कटो यहां से, कटो यहां से, निकलो। गैप को पैदा मत होने दें। जहां पर गैप पैदा हल्का सा भी शुरू हो गया, ध्यान रखिए नेचर उसे बीज डालेगी ही डालेगी। और जितने बीज बढ़ते जाएंगे उतना आपका वृद्धावस्था पास आती चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, जितना आपने गैप छोड़ा, मान के चलिए किसी व्यक्ति से आपकी अनबन चल रही है किसी भी कारणवश, और आप उससे बात करने के लिए उत्सुक, क्या करूं उससे बात करूं, कुछ हो जाए कि उससे बात शुरू हो जाए मेरी। पहले ये चेक कीजिए निस्वार्थ भाव से, भाई मेरा स्वार्थ क्या है, क्या लेन देन चल रहा है, क्या उससे मेरा कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है क्या? ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन में और नॉर्मल रिलेशन में अंतर होता है। यदि ब्लड रिलेशन है, चाची ताई बुआ है, तो आपको गंभीर होना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई दोस्त यार है, छोड़ दो यार, छोड़ो। जब आउटपुट होगा अपना बात कर लूंगा, अभी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर से जुड़ गया ना फिर टाइम वेस्ट शुरू हो जाएगा मेरा। समझ गए बात आप? आपके साथ जो भी व्यक्ति अटैच हो रहा है, आपका उससे लेन देन कुछ ना कुछ होना अनिवार्य होता है। दैट इज निस्वार्थ, निर्भय, निजी, मतलब निजी रूप पर आपको क्या मिल रहा है। आई होप ये बात समझ रहे होंगे आप इस समय जो मैं कहना चाहता हूँ आप। जब तक जब तक आपको अपने लक्ष्य की वो किरण ना मिल जाए कि हाँ अब मुझे मिलने जा रहा है। लक्ष्य के मतलब ये नहीं कि मैं बंगला गाड़ी, वो नहीं। मानसिक रूप से एक शांति, मैं जिस कार्य को करने घर से निकला वो कार्य मेरा पूरा होके आ रहा है। क्योंकि आपको मुझको, अगर आपकी आयु 30 वर्ष है तो 30 वर्ष बचे हुए हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली। 40 वर्ष है, 20 वर्ष बचे हुए अप्रोक्सीमेटली। 50 वर्ष, 10 वर्ष बचे हुए अप्रोक्सीमेटली। तो इस 10 वर्ष को आप इस प्रकार से उपयोग करें कि आपको नेक्स्ट 40 ईयर मिल जाए। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, उसका रिचार्ज खत्म हो गया, छोड़ देंगे 20 दिन बाद बिल्कुल डेड हो जाएगा, आप बात भी नहीं करते, इनकमिंग बंद हो जाएगी। आपने क्या किया, विद इन दैट पीरियड रिचार्ज कर लिया। रिचार्ज जीवन को कैसे किया जाता है ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। बट यहाँ पे करना क्या है, गैप को, भय को दूर कैसे करना है। आप सभी लोग अगर हो सके तो एक गिलास में पानी लेकर आए, सभी लोग पीने वाला पानी लेकर आए प्लीज। या अगर बोतल रखी, बोतल रख सकते हैं ऐसे अपने पास लाइक दिस। और कैमरा प्लीज ऑन कर लें अगर कर सकते हैं आप तो।
पीने वाला पानी गिलास में लाएं और कैमरा प्लीज ऑन कर लें। अब पानी को अपने सामने रख लें, पानी भर कर सामने रख लें। यदि कैमरा ऑन कर सकते प्लीज कैमरा ऑन जरूर कीजिएगा आप लोग। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, कर जी, देते हैं। क्योंकि ये टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के साथ। जी सर बिल्कुल। मैंने अपनी बोतल अपने सामने रखी है, देख लीजिए आपके सामने बोतल मैंने भी रखी है पानी की। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप इस बोतल को अपनी लेफ्ट साइड पे रखिए, बोतल को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए। अपने मोबाइल के, लैपटॉप के लेफ्ट साइड पे इस बोतल को, पानी को रख दीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस आपको तब तब रिपीट करनी है जब किसी मैटर पे आपके अंदर भय उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो। करना क्या है? करना केवल इतना है कि सबसे पहले आप मन ही मन में अपने आराध्य को याद करेंगे। मैं तिरुपति बालाजी महाराज को, सिंपल बालाजी महाराज को, जिसमें हनुमान जी भी सम्मिलित हैं, मैं दोनों का परम शिष्य मानता हूँ अपना। वो भले मुझे अपना चेला माने, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, मन ही मन में सबसे पहले उनको आप प्रणाम करेंगे और मैं शब्दों के साथ चलेंगे, आंखें बंद कर लेंगे आपको। हे परम पिता परमात्मा श्री बालाजी महाराज, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इस अज्ञानी होते हुए भी अपने शिष्य के रूप में, अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया। हे बालाजी महाराज, मैं नहीं जानता ये भय मुझे क्यों सता रहा है, किंतु इस भय के होने के कारण मेरे जीवन में एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सा बेचैनी जैसा वातावरण पैदा हो रहा है। हे बालाजी महाराज, मैंने अपनी ओर से अपने शरीर का जल जो मेरे शरीर में है उसकी एक छवि को इस पात्र में रखा है। कृपया अपने कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद इस जल पर डालें। इस जल को आप शुद्ध कर दें और अमृत में बदल दें। मैं देख पा रहा हूं कि आप अपना करुणामयी आभा मंडल केवल मेरे लिए इस पात्र में डाल रहे हैं। हे बालाजी महाराज, कृपया इस पानी को इतना शुद्ध कर दे, इतना शुद्ध कर दे कि मैं जैसे ही पीऊं मेरा भय सदा के लिए समाप्त हो जाए और मैं पुनः पूर्ण ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी करुणामयी दृष्टि इस जल में डालने के। मैं आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब अपनी आंखें खोलिए और जल को घूट घूट करके पीजिए और स्वाद देखिएगा इसका।
स्वाद में कुछ अंतर मिल रहा है आप लोगों को? कुछ कुछ अलग सर, है? कुछ अलग जी सर। सर। है? यस सर। इस पानी को पी जाइए। और पीने के बाद आपने अंदर आपको एक ऊर्जा मिलेगी। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये गंगा जल बन गया सर, वैसे ही टेस्ट लग रहा है। देख लीजिए, आपके सामने ही है। और मेरे पानी में तो कभी नमक नमक जैसा टेस्ट आता है, आज जैसे नमकपन तो नहीं है, मिठास ज्यादा है। अब आपके मस्तिष्क में, बॉडी में इस समय जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तब और अब कैसी फीलिंग आ रही है? दर्द कम कम है, पहले से कम। जैसे हलचल मन में, एक सर हलचल कुछ, में। सर जैसे कुछ बोझ जो था सर पे, कुछ वो जैसे कुछ उतर गया सर, ऐसा कुछ हल्का सा फील हो रहा है। क्या बना रहा है? हल्का सा फील हो रहा है सर, मैंने जैसे कुछ बोझ था जो कि वो उतर गया है और हल्का लग रहा है। जी जी सर जी। रियली में तो अभी आज तो बहुत बहुत था, लेकिन वो हाँ। तो ऐसा लग रहा था बस थकान सब मुक गई। जैसे आपका शरीर एक नई ऊर्जा के साथ अब खड़ा है। यस सर। गीतांजलि जी, आपको कैसा लग रहा है? सर एक्चुअली मैं कुछ फील नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मतलब मेरा कंसंट्रेट आपकी बातों पे थी। थोड़ा मैं कुछ बोल रही थी, आपकी बातों को सुन रही थी, मतलब दोनों तरफ डाइवर्ट हो गई। कोई बात मैं नहीं। इसको मतलब नहीं अगली नहीं बार नहीं, ट्राई करूंगी। मुझे पता था। मैं स्पेशली आपका नाम लेकर के आया, मुझे पता आपको फील नहीं हुआ है, ये भी जानता हूं मैं। जी। ये मुझे पता है। रीजन क्या होता है, सुनिएगा। आप ये कभी मत सोचिएगा कि पहली बार में आपको वो फील मिल पाएगी जैसी आपको प्रदान की जा रही है। ध्यान रखिएगा। मीन्स इतना गैप एकत्र हो चुका है बचपन से लेके आज तक, उसको मिटाने के लिए कुछ समय तो लगेगा। इसलिए बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस याद रखिएगा। जी सर। यस सर, मेरे प्रैक्टिस रिपीट कराइए आपने सर। हाँ, ये प्रैक्टिस मैंने सर की हुई थी सर और मैं रिपीट भी कराइए। करती हूँ थैंक यू सर सर। वाटर टेक्निक सर, मैं भी वाटर टेक्निक करती हूँ सर। जी। आपने कोर्स भी किया हुआ है ना इसका तो? जी सर। जी। तो अभी ये सर ये कब करना है, जैसे कब कब करना है ये, कब जैसे? हर करना है? समय, आप जब भी पानी पियेंगे तब कर सकते हैं। अब सिखाता हूं मैं आपको करना क्या होता है। ये तो एक टेक्निक दिखाई है मैंने आपको। अब आपको एक ऐसी टेक्निक देने जा रहा हूं जो आपको रेगुलर करनी ही है, जो मैं करता हूं। मैं रेगुलर करता हूं, लगभग 22 साल, आज 25 साल हो गए मुझे करते हुए। उससे पहले वो नहीं कर पाता था। और इसका केवल संयोग है, मैंने शुरू किया इसको। जब भोजन मेरे सामने आता है, अभी जो मैं वर्तमान में करता हूँ, अपने आराध्य को याद करता हूँ, मेरे कुल देवी, कुल देवता, पूर्वज, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ। उसके उपरांत मैं श्री बालाजी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता रूपी कृष्ण और राम जी को धन्यवाद देता हूँ। बिना इसके मैं भोजन नहीं करता। कभी कभी कंसंट्रेशन नहीं होती मेरी, मैं बोलता जरूर हूं। बोलता मैं जरूर हूं। क्यों करता हूं? मुझे पता है मेरे जीवन की जो खाद है इतनी बड़ी हुई है। मैं कभी आपसे अपने लाइफ का एक सिंपल सा सारांश प्रस्तुत करूंगा कि ऐसा भी हो सकता है। जब आपको भगवत गीता के टेक्निकल वर्जन से आपको मैं यहाँ से 1-to-1 करवाऊंगा। टेक्निकल वर्जन ऑफ भगवत गीता जो आपने शायद सुना भी नहीं होगा। रामायण के टेक्निकल वर्जन से आपको अवगत कराऊंगा। वेदों के टेक्निकल वर्जन से अवगत कराऊंगा। श्री बालाजी महाराज से मुझे बहुत कुछ मिलता रहता है। अब आपको एक ही और कहना चाहूंगा कि गैप आपका पुनः पैदा ना हो। आप रोज घर में सफाई तो करते ही है ना, झाड़ू पोछा रोज होता ही होता है ना आपके घर पे। रोज क्यों करते हैं? क्यों करते हैं रोज? किसने कहा करने के लिए? गंदगी हैबिट जिंदगी साफ करने और के लिए। गंदगी भी हो जाती है। आप एक छोटा सा काम यदि करें तो कभी सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
तो आप काम कभी नहीं कर पाएंगे। काम क्या है, अपने घर के अंदर जितना कम से कम हो सके सामान कर दें। ध्यान रखिएगा, जितना कम से कम हो सके उस सामान को रखें, आपके घर में गंदगी बहुत कम आएगी। क्यों होगी ऐसा, क्यों होता है? हर वस्तु पंच तत्व से बनी हुई है, उसमें कितनी मिलावट है ये आप भी नहीं जानते। आप तो बाजार गए, एक सुंदर सा बेड उठा के ले आए, सोफा उठा के ले आए, ये उठा के ले आए, वो उठा के ले आए। अब बनाने वाले व्यक्तियों का मस्तिष्क कैसा था आपको नहीं पता। अगर उसमें शुद्धता का कुछ पार्ट होगा तो आपके घर में उतना तो पार्ट साफ रहेगा, बाकी गंदगी आती रहेगी ऑटोमेटिकली। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि भाई संभव नहीं है, आपके घर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो क्या करना है आपको? हम सभी लोगों ने प्रक्रिया सीखी हुई है, होपोनोपोनोपोनो। आप अपने रूम में बैठ जाइए, आप अपने रूम में बैठिए जहां पे आप सोते हैं, या ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, और मनी मन में आपको क्या बोलना है? डियर रूम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये जो 4 मंत्र हैं, इसका टेक्निकल वर्जन आपको अवगत कराऊंगा बाद में। होता क्या है, हमारे रूम के अंदर जो भी गंदगी इकट्ठी होती है वो नेगेटिव भाव से इकट्ठी होती है। आप मंदिरों में जाइए, आप जो उच्च कोटि के मंदिर हैं वहां पे सफाई केवल ना के बराबर होती है, हमेशा स्वच्छता रहती है, शुद्धता रहती है हमेशा, क्योंकि वहां पे भाव पवित्र है। आपको अपने कमरे के उस भाव को पवित्र करना। और जब कभी भी आप होपोनोपोनो की प्रक्रिया करें, सबसे पहले अपने आराध्य को, आप दुर्गा जी को मानते हैं, काली को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, अपने कुल देवी को याद करें, किसी को भी उनका नाम लेकर ये कहिएगा कि मैं इस कक्ष को स्वच्छ करने जा रही हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके घर में व्यसन का आदी है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, उसको कभी कुछ मत बोलिएगा। उस फील को अपने अंदर लेकर आइएगा और उससे कक्ष में जाके आराम से बैठकर बोलिएगा, डियर रूम, आई एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई रिमेंबर द डेज व्हेन यू हैव टेकन मी एज अ चाइल्ड। आप मेरे लिए इतना कुछ किया आपने, जिसको आप रेगुलर सोने के लिए कहते हो, रेगुलर आराम करने के लिए, इतना कुछ मेरे लिए आप कर रहे, मैंने कुछ नहीं दिया, आपका ध्यान नहीं दिया। डियर बेड, डियर कर्टन, डियर पिलो, डियर फैन, सबके लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका जो विषैला पार्ट है वो हटना शुरू हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो आपको सबसे बड़ा एग्जांपल ये मिलेगा, कमरे की लाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी, लाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर लाइव एग्जांपल भी करवाऊंगा मैं आपके साथ। ये प्रक्रिया इसलिए भी करनी है कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्योंकि भय जो होता है, भय वो उस गैप के कारण जो पैदा हो रखा था, आपने क्या किया, अपनी ग्रेटिट्यूड से उसको भरना शुरू कर दिया। हम लोग कहते भूल गए, आप कभी भूल ही नहीं सकते जब तक गैप को फिल ना करें। तो आपको इस गैप को तो फिल करना ही है, ये रिक्वायर्ड है। और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि हॉरोस्कोप जो भी चीजें होती हैं, अभी जब आपका बेसिक पोर्शन खत्म हो जाएगा और जब आप एक ट्रेनर के रूप में अपने ग्रुप को संभाल रहे होंगे, ध्यान रखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो 3 महीने का प्रोसेस हमारा है। बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अपने ग्रुप को, अब जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे सौभाग्य आपने दिया है होस्ट बनने का, जब आप अपने अपने ग्रुप के होस्ट होंगे, कम से कम 2 से 3 ग्रुप संभाल रहे होंगे, तब हम लोग ये बातें नहीं करेंगे, तब आपको समझाया जाएगा उन चीजों के बारे में जो आपने कहीं ना कहीं मिस कर दी, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा एक लाभ क्या होता है कि एक साइड पर आपकी इनकम का स्रोत बन चुका है, उसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, केवल जो आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, और साथ में आप अब उन चीजों को सीख रहे हैं जो आपके मन में चल रही थी। मान लीजिए
आप में कोई कला है अच्छा भोजन बनाने की, तो आइए अब अनीता गुप्ता जी से हम ये सीखेंगे राजमा कैसे बनता है, बढ़िया राजमा कैसे बनता है, सीख रहे हैं बैठ के आराम। उसकी एक की क्लासेस दी, तो क्या हुआ, हम सभी लोगों को राजमा बनाना आ गया। दिनेश जी ये बताएंगे कैसे हम लोग पेपर से डिफरेंट डिफरेंट आइटम बना सकते हैं। एक वीक क्लासेस वो चली, हम सीख गए। इससे क्या हुआ कि आपने जो सेशन लिया वो आपके एक तो लिए अपलोड होगी चीज, क्योंकि अभी बता दूं आप सभी का यूट्यूब चैनल खोला जाएगा, अभी नहीं, रुक कर। और एक नहीं, चार चार चैनल खोलूंगा आप लोगों के, एक नहीं होंगे, चार चैनल होंगे। तो मेरे 6 चैनल आपके, 4 खुलवाऊंगा चैनल। और कैसे कैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप अपने आप को आज से 6 महीने बाद यदि कंटिन्यू रह गए, पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप वही है जो 6 महीने पहले थे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ना अभी कुछ भी नहीं क्लियर कि करना क्या है। इतना कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। बट आज का टॉपिक वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं कई दिनों से सोच रहा था मैं आज ही दे दिया जाए टॉपिक। भय, आप मार्केट में अगर किसी से बात अभी भी करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था बातचीत करने के लिए, संभवतः आपने बात करने का प्रयास अवश्य किया होगा, लेकिन उसकी सोच को पहले ही अपने ऊपर हावी करके आप थम गए होंगे। हाँ या नहीं? अपनी टीम से जी बात सर। नहीं की होगी, अपनी टीम तक से बात नहीं की होगी आपने। तो आपको जब कभी भी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो आपको चीज रोक रही है इतिहास के रूप में, वो भय ही है और कुछ नहीं। भय रूपी राक्षस से बचने का आपको एक सरलतम उपाय दे दिया है, इसका रोज उपयोग कीजिएगा। अब मैं चाहूंगा अगले 15 मिनट में आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे, बहुत अच्छा लगेगा, सुनूंगा आपको, उसी मैं भी जानूंगा। अनिता जी बोले पहले आप प्लीज। सर मेरा वीडियो रुक गया था इसलिए मैं सुन नहीं पाई। शायद यहाँ पे तूफान आया है तो इसलिए थोड़ा हाँ, यहाँ भी कनेक्ट, दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, बीच में दिक्कत आ रही है और तूफान चल रहा है। इसलिए सुन नहीं पाई, कट कोई गया था। बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर। अच्छा सुन लीजिए, जो आपको मैंने रिकॉर्डिंग दी हुई है ना, वो एक कंटिन्यू चलती रहती है उसी उसी जगह पर जाकर, ठीक है? क्योंकि आप ये सेशन खत्म होगा, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा। ये रेगुलर काम मैं करता हूँ ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए आप लोगों से। तो जी अनिता जी, आज का जो सेशन था, जो मैंने भाई को लेके स्पेशली आज आप लोगों के साथ साझा किया है, इसको लेके कोई आपकी प्रतिक्रिया तो बताएं प्लीज। कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। जी, सबसे ज्यादा तो मेरे पास सच में सर बहुत भय था। सच में मैं कुछ भी करते, मैं तो कुछ कर लेती हूँ, अच्छा बुरा नहीं समझती, कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं वो बात लेके सारा दिन सारा रात टेंशन में रहते। मैं सही की खराब की, मैं ये यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों से पूछती मैंने सही किया, मैंने गलत किया। कोई अगर गलत बोल दे तो मुझे मेरे मन में डर बैठ जाता था, अगर सही बोला फिर भी मन में संतुष्टि नहीं होता था, मन ही नहीं बोलता था जो मैंने सही किया। इसलिए आज का सेशन मेरे लिए बहुत जरूरी। जी। अच्छा, आपको जब हम ये चर्चा कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं हल्के से आंसू निकले थे आपके आंखों से? मुझे मन में कुछ दर्द सा महसूस हुआ सर। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने कुछ आप लोग के दर्द, आंसू को यहाँ फील कर, मेरे आंसू खुद निकल गए थे बात करते करते। आपसे मुझे वन टू कुछ वन। दर्द सा महसूस हुआ। हाँ, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे अच्छा फील हो रहा है और मुझे लग रहा है शायद मेरा ही डर सबसे ज्यादा मुझे हावी करता है। मुझे जी, सोचना नहीं चाहिए, जो करते हैं वो वाला फाइनली मन से डिसीजन लेके फाइनली करना चाहिए। जी, और खुद जी, ही निर्णय कर लेने चाहिए, सही गलत तो खुद ही निर्णय करना चाहिए। जी, अपने जी, आप नहीं डिसीजन लेना चाहिए, वो सामने क्या सोचेंगे, ये मैंने सही किया गलत किया, मन अगर बोले वो सही है तो सही जी। तो ये पानी का प्रोसेस आप रेगुलर कीजिएगा, अब 2 बार दिन में कीजिएगा, है। जी सर। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? सर वैसे तो मैं आज एडवांस मीन्स आ गया था, लेकिन आज तो परेशानी बहुत थी। और इसमें ये भी मेरे पास दूसरा मोबाइल कनेक्ट किया है। मेरा जो मोबाइल ऐसा है कि गर्मी चढ़ जाती है उनको, तो आज इतनी गर्मी चढ़ गई तो मोबाइल भी काम नहीं करता है। तो मोबाइल को ऐसे फेंक दिया, और मीन्स माइंड बहुत अपसेट था। फिर दूसरे मोबाइल में कनेक्ट किया, क्योंकि मोबाइल चालू हो तब मैं ये आपकी आईडी डालूं।
कुछ भी करके मोबाइल चालू किया, आईडी डाली, और रियल में वैसा बोलता हूँ, ये पानी मान लो कि पानी वाला पता है, तो मैं एकदम फ्री हो गया। और ये मैंने आई थिंक 5 साल पहले मैंने कहीं पे सीखा था, पता नहीं कहाँ सीखा था, पता नहीं। ठीक है, तब मैं रेगुलर थोड़ा करता था, लेकिन बीच में छोड़ दिया था, तो अभी मैं रेगुलर करूंगा इसको। इसको प्लीज प्लीज मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ओके के लिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आपने प्रक्रिया दी। गीतांजलि जी आप कुछ बोले प्लीज। यस सर, पहले तो थैंक यू सो मच सर। ऐसा लग रहा है कि मतलब चीजें बहुत गहरी हैं यहाँ पे। मतलब मेरा मन बहुत चंचल है, मैं इतना सोच भी नहीं पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखती हूँ चीजें जैसे मेरे पे हावी हो रही है। मतलब कैसे होपनोपो की प्रतीक मतलब प्रक्रिया हम ऐसे कृत्रिम चीज पे भी करेंगे, मतलब इंसानों पे भी, तो इंसानों में तो करना ही चाहिए कि प्रकृति पे करनी है, लेकिन ऐसे घर पे अपनी बेड पे पिलो पे ऐसे पे भी करनी होती है। मतलब इतने समय भी होता है हमारे पास, नहीं होगा ना शायद सर इन सारी चीजों के लिए। मतलब ये सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, या फिर प्रैक्टिस तो करूंगी। और ये पानी की प्रक्रिया तो ये जरूर करूंगी, मतलब जिससे भी बात करूं उससे पहले पानी पी के ही जाऊं और वही करके ही जाऊं। मैं आपको कहना चाहूंगा विशेष तौर पर, जब कभी भी आप जी सर। हस्बैंड या बच्चों से बात करें ना, या जब भोजन पकाएं आप, तो जिस पानी को आप उपयोग करें ना, इसको उपयोग करेंगे, उस पानी से भोजन बनाइएगा। आपको इसकी बहुत आवश्यकता है, आपको अनीता जी को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा। आप जी सर। सभी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली नाम लो कर रहा हूँ कि मुझे रीडिंग करना आता है सबके बारे में। जी क्या सर। छिपा हुआ है मैं ढंग से जानता हूँ। ये बालाजी का आशीर्वाद है जो आपके साथ में साझा होकर बैठ पा रहा हूँ। इसकी प्रक्रिया कीजिएगा। और आपके विषय में मैंने कुछ लोगों से बातचीत की हुई, और आपको बता जानता हूँ आप लोग क्या हो। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोग जितने पावरफुल होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जो लोग जितने पावरफुल होते हैं उनकी लाइफ में हर्डल भी उतने बड़े आते हैं। जी सर। उनको छोटी छोटी बातों में दबाया जाता है, क्योंकि प्रकृति जी जानती है कि अगर ये उठ गया तो मुझे शांत होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब मधुस्मिता जी आप कुछ बोले प्लीज। म्यूट हो मैडम। अभी आप, मधुस्मिता जी आप म्यूट हो गए, प्लीज आप बोले। सॉरी सॉरी, हाँ जी सर। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। और वाकई में भय हर किसी को रहता है, तो मुझे भी रहता ही है सर। और आपने जो वाटर टेक्निक जो बताया सर, उसकी वजह से सर मुझे लगता है कि काफी हद तक मैं अपने भय पे काबू पा जाऊंगी। और होपोनोपोनो का जो आपने प्रेयर बताया, तो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी होपोनोपोनो वो होता है, ये मुझे ये थोड़ा आज ही पता चला सर। जैसे कि अपने बेड को, अपने कॉपी बुक्स पेन इस सब को भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लिविंग थिंग्स थिंग्स पे या किसी जैसे किसी इंसान से अगर आपका मनमुटाव हो गया है या कुछ नेगेटिविटी हो गई है, तो आप उनसे आप मन ही मन होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। पर अपने बेड को, अपने बुक्स कॉपी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है आप जो यूज कर रहे हैं, तो उससे भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं, या होपोनोपोनो प्रेयर से आप ये कर सकते हैं सर। तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा सर। और बाकी सब तो फिर मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है। यदि किसी हम्म भूमि पर पौधा उग रहा है हम्म तो लिविंग है। इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप लकड़ी को जो आपके लिए नॉन लिविंग दिख रही है, कुछ देर के लिए पानी में छोड़ दीजिए, उसमें कुछ पौधे उग जाएंगे छोटे छोटे। हाँ बिल्कुल जी सर। लेकिन रेत में कभी पौधे नहीं उगते। रेत क्या है? वो नॉन लिविंग है, जो कि ठंडी और जल्दी गर्म हो जाती है। रेत कह रहा हूँ, केवल रेत। हम्म। तो जहां पर रेत होती है वहां पर लिविंग नहीं हो सकती। पत्थर, कंकड़, सब के सब लिविंग है। और आप जिससे घर बना रहे हैं, यदि वो नॉन हम्म लिविंग होगा तो आपका घर गिर जाएगा। बहुत बड़ी बात आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि आपने सो कॉल्ड नॉन लिविंग बीइंग से अपने घर को बनाने की सोची,
रोड़ी कंकड़ पत्थरी जो लेकर आते हैं ना, जी जी। अगर नॉन लिविंग होगा आपका घर टिक ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा। आपने सुना होगा कभी कभी कुछ लेंटर गिर जाते हैं, पुल के पुल गिर जाते हैं, नोट किया आपने? हाँ जी, उसमें कुछ बिल्कुल ना सर। कुछ पार्ट नॉन लिविंग ऐड हो जाता है गलती से, पुल के पुल गिर जाते हैं। तो हर चीज जो हमारे साथ चल रही है, हर चीज लिविंग है। और अगर नॉन लिविंग बनेगी ऑटोमेटिकली स्क्रैप की ओर अपने आप को रोटेट कर देगी, स्क्रैप खींच लेगा अपनी ओर, ताकि मेरे जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कोई उपयोग कर सके। इसलिए कभी किसी को नॉन लिविंग मानना ही नहीं है। आपका ग्रेटिट्यूड सदैव उसके प्रति सकारात्मक रहना चाहिए। और कुछ ना भी बोल पाओ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो क्या होगा, वो चीज आपके साथ ऑटोमेटिकली अपना पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू कर देगी। सर जी एक सवाल है। हाँ प्लीज। सर जी जैसे कि मैं एक हर रोज करता हूँ 5 वर्ड्स, जैसे सजीव निर्जीव को भी हो उसका आभार मानता हूँ। जैसे कि मेरे पास बॉल पेन है तो थैंक यू मेरे पास बॉल पेन है। कई के दुनिया बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बॉल पेन भी नहीं है, तो ये भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन थोड़ा चेंज कीजिए इसको। ओके सर। मेरे पास बॉल पेन, थैंक यू सो मच टू ऑल माइटी अथॉरिटी कि आपने बॉल पेन दिया, एंड थैंक यू सो मच द बॉल पेन जो आप मेरे पास हो, उसको प्रेम से देखो बॉल पेन को। आपके घर में बच्चे पढ़ने बैठते हैं ना, उनका यस मन नहीं लगता पढ़ाई में, कभी कभी नोट कीजिएगा, गैप यस बना सर। हुआ है ना। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, बच्चे तो कर नहीं पाएंगे, आप यस उस टेबल चेयर पे 2 मिनट के लिए बैठे, किताब सामने रखिए। आपको क्या करना है, डियर बुक, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, तो इतनी अच्छी कैसे है मुझे पता नहीं, थैंक यू सो मच गॉड कि आपने इस बुक को मेरे सामने रखा। अब देखो, एक मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मेरे बेटे के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा, आप इसका उत्तर देखिएगा। अपने बच्चे की पढ़ाई में अंतर देख लीजिएगा कुछ ही समय के अंदर। ये तो मैं जरूर करूंगी सर सर। तो सर मैं इस ऐसे ही सेम प्रेयर सर हम लोग खाने पे और वाटर पे भी करके बच्चे को दे सकते हैं सर, ताकि यस उसका यस माइंड। यस 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 यस। मैंने भी आपको ना आज एक्चुअली बताओ, मैं ये भय के नाम से क्यों इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, उसका पूरा सेशन हो गया, बड़े बड़े सेशन दूंगा इसके मैं, एक कंफर्ट जोन में पहुंच जाए एक बार। अभी मेरा टारगेट क्या, आपके बिजनेस को थोड़ी ग्रोथ देनी, यस सर। इससे क्यों हिंट दे रहा हूँ छोटे छोटे। श्री बालाजी महाराज ने आपको बहुत कुछ दिया मुझे देने के लिए, और थोड़ा बहुत मैं आपको दे दूंगा साथ साथ। सदैव ये हमें समझ, आपसे मिल रहा है सर, हमें आपसे मिल रहा है। नहीं आप ये सोच गलत है आपकी, कभी नहीं है ये चीज, कई बार सोचिएगा हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। यस सर। ये कभी मत सोचिए कि मैं आपको, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, आपको क्या दूंगा। भाई मैंने ये किताब पढ़ के आपने बोल दिया, मैंने जो कुछ है आपके साथ, आपके इष्ट है, मेरे साथ मेरे इष्ट है, लेकिन दोनों एक ही हैं। यस जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, और अंत में बर्बरीक से पूछा गया, इकलौते जो पांडव बचे थे बच्चों के रूप में, उनसे पूछा गया कि बताओ युद्ध किसने किससे लड़ा, आप बताएं कि युद्ध को किसने किससे लड़ा। तो बर्बरीक ने क्या कहा कि मैं तो चारों ओर कृष्ण को ही देख रहा था, कृष्ण ही सारे काम कर रहे थे। इट मीन्स हर तरफ नेचर ही कार्य करती है, हम केवल उसके एक पात्र हैं। यही सोचकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जब तक हम नेचर को कंट्रोल ना कर लें उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप हाईवे पर पहुंचे, रोड खाली मिल गई, भागे ना 100 की स्पीड, कौन रोक रहा है, बट वहां से पहुंचने तक आपको गलियों से गुजरना ही होगा, और हर गली को साफ करना ही होगा, चाहे पिता के रूप में, चाहे माता के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, यार के रूप में, गुरु के रूप में, रसोई के रूप में, और आपके बेडरूम के रूप में। सब गलियां हैं, सबको साफ करते चले, हाईवे पकड़ने की कोशिश की। जिस दिन हाईवे पकड़ लिया, आपको कनेक्शन मिल गया, ब्रॉडबैंड मिल गया टॉप लेवल का, फिर आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं
फिर वो खुद ब खुद आपके पास एनर्जी भेजेगा। मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही चीजें मैं करता हूँ, अभी आपसे शेयर करूंगा धीरे धीरे। तो प्रगति जी, आपसे पूछना चाहूंगा 2 मिनट के अंदर आपकी प्रतिक्रिया कैसी है? जी सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन इतना मतलब आप जब बता रहे थे तभी मुझे इतना पता था कि हर एक चीज में एनर्जी होता है, खाली फॉर्म बदल लेता है हर एक चीज। तो इसमें से मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि जब प्रहलाद को बता रहे थे कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद है या प्रहलाद है ना? कि प्रहलाद है। यस, जी कहाँ है जी। तुम्हारा भगवान, तो स्टेचू के वहां यहाँ है। मतलब हर एक चीज में भगवान है, मतलब एनर्जी है। तो हम सब ये सब को मिस करते थे, और सच में मैं भी करती थी। मैं भी बहुत कोसती थी, किस घर में आ गई, किस परिवार में आ गई, क्या है, ये है वो है। तो नहीं करनी है ये सब। जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, उसको लेकर हमें बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ना है। आज एक रहस्य खोलूं मैं आपके सामने, बहुत जी बड़ा। सर, बिल्कुल। जी सर, जी सर। यस सर। आप जानते हैं हमारी धरती का सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ पर है? कहाँ से एनर्जी मिलती है हम लोगों को धरती के ऊपर? जी सर। पता है आपको? जी सर। दैट इज नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है ना, अच्छा। नॉर्थ पोल एक तो फिजिकल दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल एक तो फिजिकल दिख रहा है और एक वर्चुअल है, जहाँ पे ध्रुव तारा है। आप केवल 20 डिग्री आइस को ऊपर लेके चलेगा, 20 डिग्री मॉर्निंग आवर्स में। बशर्ते सामने कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग, पेड़ चलेगा बट उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 20 डिग्री आप ऊपर देखोगे, आपको एक अलग ही एनर्जी मिलनी शुरू होगी। इसका लाइव एग्जांपल है, कभी आप जल महल जाइए, हवा महल जाइए, वहां पर स्पेशल झरोखे बने हुए हैं जहां पर 20 डिग्री टिल्ड ग्रिल बनी हुई है, लगभग पत्थर की। तो राजा जो होते थे, वहां की जो रानियां होती थी, वहां पर बैठते थे मॉर्निंग आवर्स में करीब आधा घंटा, और वहां से एनर्जी को लेते थे। इतना उच्च कोटि का साइंस है। इसलिए जब हम लोग सोते हैं रात को, तो यदि हम दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं, उत्तर की ओर पैर करके सोते हैं, हमको एनर्जी ऑटोमेटिकली मिलती है रात के समय। ये एक अलग साइंस है, कभी और शेयर करूंगा। पर रहस्य ये है कि नॉर्थ पोल और जो नॉर्थ है हमारा, सप्तऋषि गण भी उसी को ध्रुव मान के रोटेशन देते हैं, उससे आपका स्वास्थिक बनता है, 7 ऋतुएं आती हैं। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास इंसर्ट होगी। बस आपको अपने कैपेसिटर को ठीक करना है। क्या है कैपेसिटर? अपने हार्ट को क्लीन करना है, जो आपको समझाया मैंने। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, आपने आज का सेशन ज्वाइन किया और मुझे इस बात का थैंक सौभाग्य यू दे सर। कि मैं आपसे कुछ कर पाया। तो हम लोग कल सेम टाइम पे मिलेंगे, कल किसी टॉपिक पे और बात करेंगे। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग थोड़ा बहुत अपनी टीम के साथ और समाज के साथ कनेक्टिविटी करके किसी ना किसी को यहाँ से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक जी। लोग अटैच हो सकें। जी सर, मुझे कुछ कहना है। जी प्लीज बोले। मुझे आपको थैंक यू सो मच कहना है, क्योंकि मुझे कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, जहाँ आज के सेशन में मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू बालाजी ज्योतिषी के महाराज। पास गई हूँ, थैंक यू ज्योतिषी सो के मच। पास गई हूँ, मुझे क्लियर नहीं हुआ चीजें, लेकिन आज के सेशन में कुछ सवालों का जवाब मुझे मिला। मैं आपको ये कह देता हूँ, आपको यदि अपने जीवन में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आप केवल मेरे से समय लेके मेरे से 1 to 1 बात कीजिए, लॉर्ड बालाजी महाराज आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। इतना मुझे विश्वास है उनके ऊपर। जी सर। सर जी नमस्कार सर जी। हाँ जी। अभी अभी ऐसा है कि जब आपके बारे में सोचते, हमारा कोई सवाल होता है आपके बारे में सोचते, और ऑटोमेटिक वही सवाल जवाब आपके पास मिल जाता है। इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ लॉर्ड बालाजी महाराज। यस सर। एक्चुअली वो है तो सब कुछ है। यस सर। आप एक वो काम पहले। कीजिएगा, आज एक काम हाँ। कीजिएगा, यदि समय लगे ना, 10 से 15 मिनट का वीडियो है आपका लॉर्ड बालाजी महाराज तिरुपति जी के ऊपर, तो हाँ। देखिएगा। यहाँ पे स्टोरी बताई गई है उनकी कि विश्व का सबसे धनी मंदिर और लॉर्ड बालाजी महाराज सबसे गरीब है। यूट्यूब में सर।
हाँ यूट्यूब बहुत सारे उनके तिरुपति बालाजी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आप। चलिए हमारे अगले पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, तो आप सबसे मैं चाहूंगा मैं इस सेशन को कुछ सेकंड के लिए लॉग ऑफ करूंगा, फिर लॉग इन करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। महेंद्र भाई मैं, हाँ थैंक यू सो मच महेंद्र भाई, मैं थोड़ा लॉग ऑफ करके लॉग इन कर रहा हूँ। महेंद्र भाई नमस्कार जी, राधाकृष्ण जी।